बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल का कहा गया था जो डायगोनलाइजेशन थी, उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उससे रिलेटेड मैंने वही एग्जांपल सॉल्व करके की है, उसको आप ज़रा देख लें। तो सबसे पहले तो ये है कि डायगोनलाइजेशन में हमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस एक लेक्चर में बात की भी थी। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट ज़ीरो लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स में से जब लेमडा आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो ये 2 माइनस लेमडा 0 0 1 अपनी जगह पे, 2 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस लेमडा आ जाता है। तो जब इसको फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो में से 2 माइनस लेमडा यहाँ आ जाएगा और बच जाता है फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम को अगर छोड़ दें तो ये 2 माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा आ जाता है। इसी तरह अगर इसको एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को, 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 माइनस लेमडा 0। तो लेमडा की वैल्यूज़ आ जाती है 2 2 1। अब नेक्स्ट फॉर आइगन वेक्टर्स हम लेमडा 1 को ले लेते हैं, लेमडा की वैल्यू 2 लेते हैं। तो ए माइनस लेमडा 1 आई एक्स इक्वल टू 0, और एक्स ही जो वो वेक्टर है जो कि आइगन वेक्टर है, इसको हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने जब लेमडा को 2 पुट किया तो चेक करें यहाँ पे आप 2 माइनस लेमडा आई, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 माइनस लेमडा आई लेमडा 1 के लिए लेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये आगे तो 2 है ही, 0 है, 1 2 माइनस ये 0 हो जाता है 1। सिमिलरली माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाता है, एक्स वाई जेड एंड दिस थिंग। तो इससे दो इक्वेशंस बन जाती हैं, एक एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0, जो कि बेसिकली एक इक्वेशन बनती है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू हमारे पास माइनस जेड आता है। तो अगर हम x को 0 ले लें तो z भी 0 हो जाता है, और इस केस में हम y को 0 नहीं लेट कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वेक्टर 0 नहीं हो सकते। अगर 0 होता है तो फिर ये कंडीशन हमारी 0 के लिए तो ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए हम 0 को नहीं लेते। यानी 0 को लें तो फिर तो कुछ फाइट करने की ज़रूरत है ही नहीं है, इसलिए 0 के अलावा लेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 तो 0 ले लिए, इसका मतलब है कि हमने y को 1 लेना है या t लेना है, तो t फिर 1 हम ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो सेम लेमडा की 2 लेंगे तो यही दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अब क्योंकि अगर हम उसी वेक्टर को रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी को रिपीट करें तो डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती, आगे इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। दो रो सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, इसलिए हम उनको सेम नहीं ले सकते। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लेके चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए इधर अगर हम चेक करें तो एक्स की वैल्यू माइनस जेड आती है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू में यहाँ पे z को अगर हम t ऐड कर लें तो x माइनस टी आ जाता है, y 0 तो t कॉमन लें तो वेक्टर 2 आ जाता है, माइनस 1 0 एंड 1। सिमिलरली लेमडा 3 जो थर्ड आइगन वैल्यू आया था वो 1 आया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाता है, 0 0। सिमिलरली यहाँ पे हम जिधर जिधर लेमडा था वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाता है। तो इससे तीन इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन जाती है। इधर से एक्स की वैल्यू तो क्लियरली 0 आ जाती है, और वाई प्लस जेड 0 आता है, तो वाई की वैल्यू माइनस जेड की वैल्यू माइनस वाई आती है, या वाई की वैल्यू माइनस जेड भी आप ले सकते हैं। तो एक को टी ऐड करें, दूसरा माइनस टी आ जाएगा। तो टी कॉमन लेंगे तो ये 0 माइनस 1 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे जाएं तो इन तीनों वेक्टर्स को जब एक मैट्रिक्स में लिखा जाता है, जो आंसर हमारा आता है, इन तीनों को अगर एक मैट्रिक्स में लिखा जाए तो वो हमारे पास पी बनती है, ठीक है। और पी मैट्रिक्स और पी के इन्वर्स को यूज़ करते हुए डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स निकाली जाती है, जो कि हमारे पास जिसकी डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई भी थी, लास्ट टाइम हमने की भी थी, कि उसमें ये होता है कि हम जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ रही होती हैं, जिस तरह 2 to 1 है, तो वो इसके डायगोनल पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो यही हमारे पास डायगोनलाइज्ड का केस है। तो इसको आप पी ए और पी का इन्वर्स खुद फाइंड करके मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि हमारे पास जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइज्ड भी इसको कहा जा सकता है।